दोस्तों, आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ, अगर किसी डायबिटीज के मरीज का HbA1c यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर हो और ब्लड शुगर हाई हो, यानी खाली पेट 150, 200, 250 रहे, खाने के बाद 250, 300 रहे और HbA1c 10 के ऊपर आए, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर इंसुलिन की मात्रा बहुत कम बन रही है या कम काम कर रही है। तो HbA1c 10 के ऊपर चला जाए और लगातार 10 के ऊपर रहे, ऐसे में अधिकांश बुक्स रिकमेंड करती है कि ऐसे मरीजों को इंसुलिन स्टार्ट करना चाहिए। 3 महीने इंसुलिन देने के बाद शुगर कंट्रोल आने के बाद गोली पर ट्राई किया जाता है। हमारे पास एक पेशेंट बैठे हुए हैं जिनकी उम्र है करीब, उम्र कितनी तुम्हारी? 32 साल उम्र है और करीब 4 साल से कुछ शुगर है। इनका HbA1c आया हुआ है 10.8 HbA1c है और इनको हमने बोला इंसुलिन स्टार्ट कर दें, बट आप इंसुलिन लेना चाहते हैं? सर इंसुलिन लेना तो नहीं चाहते हैं, इसके पहले 7 पॉइंट मेरा इसे पकड़ो, आप इंसुलिन लेना चाहते हो? अभी इंसुलिन लेना सर हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इसके पहले 3 महीने पहले का रिपोर्ट है 7.00 में आया था HbA1c। सुन लो, तो फिर मैंने क्या किया, इनका इंसुलिन, ये इंसुलिन लेना चाहते नहीं है। तो अगर कोई मरीज इंसुलिन नहीं लेना चाहता है तो हम जानना चाहते हैं कि उस मरीज के अंदर इंसुलिन बन रहा या नहीं बन रहा। तो इनका मैंने 2 और टेस्ट किया, मैंने एक इंसुलिन टेस्ट किया, ब्लड में इंसुलिन चेक किया मैंने, और एक सी पेप्टाइड जांच किया मैंने। तो आपको दिखाता हूँ इस मरीज क्या आया हुआ है। तो देखो सी पेप्टाइड क्या होता है, और इंसुलिन जब हमारे पेनक्रियास से निकलता है, हर एक इंसुलिन मॉलिक्यूल के साथ साथ एक सी पेप्टाइड मॉलिक्यूल निकलता है। तो जब भी बॉडी में, देखो डायबिटीज 2 तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2 होता है। तो अगर किसी के अंदर शुगर हाई है और HbA1c 10 के ऊपर है, तो ऐसे में जैसे बोला इंसुलिन बेस्ट होता है। और कोई चाहता मैं इंसुलिन नहीं लूँगा मैं, तो उसका हम लोग सीरम इंसुलिन और सीरम सी पेप्टाइड जांच करते हैं। अगर आपका इंसुलिन टेस्ट और सी पेप्टाइड टेस्ट लो है, इसका मतलब आपके अंदर इंसुलिन कम बन रहा, आपका पेनक्रियाज इंसुलिन कम बना रहा। उसको अगर आप गोली से दोगे, जितनी गोली आती हैं ब्लड में अंदर जा करके इंसुलिन मशीन पेनक्रियाज में चिपक करके वहाँ बनी बना इंसुलिन बाहर निकालती हैं। अगर आपका इंसुलिन कम बन रहा है, फिर हमने जब आपका इंसुलिन सी पेप्टाइड चेक कराया, तो आपका इंसुलिन देखो, इनका देखिए, इनका HbA1c है 10.8, फिर इनका जो सीरम सी पेप्टाइड आप देखेंगे, आप इसमें सी पेप्टाइड 0.6 है, नॉर्मल होता है 0.81 से 3.85। तो यह सीरम सी पेप्टाइड भी कम बन रहा। फिर इनका इंसुलिन देखा मैंने, इंसुलिन फास्टिंग 1.83 आ रहा, नॉर्मल होता है 1.9 से 23। कम से कम अगर किसी का ब्लड शुगर 200 आ रहेगा, ब्लड शुगर 200 ऊपर है, तो इंसुलिन कम से कम 50-60 होना चाहिए था, तो आपका इंसुलिन नहीं बन रहा। तो अगर किसी का शुगर हाई है, HbA1c हाई है, अगर सी पेप्टाइड इंसुलिन लो है, तो इंसुलिन लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इवन आपका वेट घट रहा, कितना वेट घटा आपका? मेरा वेट 18 किलो घटा। इसे बोलो कितना वेट घटा, कितना वेट घटा? मेरा वेट 18 किलो घटा है सर, लगभग ये 6-7 महीने 8 महीने में। तो देखो आपने बोला 6 महीने 18 की वेट घट गया, इसके अलावा शरीर गल रहा, आपका बॉडी मेल्ट हो रहा है, आपके लिए इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। ऐसे में हम 3 महीने के इंसुलिन इंजेक्शन लिखेंगे। इंसुलिन इंजेक्शन आप दिन में 1 बार लाते हो, दिन में 2 बार लाते हो, दिन में 3 बार लाते हो, दिन में 4 बार, कई रेजीम आती हैं। सबसे सिंपल 1 बार होती है, बाकी गोली होती है। बस अधिकांश लोग हम सुबह शाम 2 बार इंसुलिन लगाते हैं, शाम को गोली देते हैं। जब इंसुलिन में से रेस्ट मिलता है तो करीब 80-90% इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर 3 मंथ फिर से गोली ट्राई कर सकते हो। तो आज ये लेसन है आप लोग के लिए। अगर आपका शुगर गोली खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं आ रहा, सर वेट मेरा वो 2013 से लेकर अभी तक कम हुआ है, इधर में 5-6 किलो वेट कम हुआ है। 5 किलो, तब 5 किलो बहुत होता है, हर महीने 1 किलो वेट घट रहा ना आपका। तो अगर आपका शुगर
अनकंट्रोल है, HbA1c 10 के ऊपर है, अगर आप इंसुलिन ले तो बेस्ट है। इंसुलिन नहीं लेना चाहते हैं तो अपने सीरम इंसुलिन, सीरम से पेप्टाइड चेक कराएं। अगर ये लो आता है या यूरिन में कीटोन पॉजिटिव आता है तो इंसुलिन मस्ट है। और आप इंसुलिन नहीं लोगे, आप गोली लोगे तो इंसुलिन मशीन ऑलरेडी कम काम कर रही है, उसको आप गोली से प्रेशराइज करो और इंसुलिन और इंसुलिन और इंसुलिन बना, तो क्या हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। कोई घोड़ा मान थका हुआ है, यहाँ से चल नहीं पा रहा, हमारे चाकू मारते रहोगे तो घोड़ा खुद ही चल के मर जाएगा। तो आप लोग इंसुलिन स्टार्ट करें। सिंपल फॉर्मूला है, अगर किसी का ब्लड शुगर हाई है, साथ वेट घट रहा, इसका उसकी बॉडी इंसुलिन बहुत ज़्यादा कमी है, उसको 2-3 महीने इंसुलिन चाहिए। आफ्टर 3 मंथ एक बार शुगर कंट्रोल या वेट नॉर्मल आ जाए, फिर से गोली ट्राई कर सकते हैं। आप सब जान लें, इंसुलिन कोई नुकसान नहीं होता है एक्सेप्ट शुगर लो होता है। हम लोग हमेशा कम डोज स्टार्ट करते हैं, धीरे इंसुलिन बढ़ाते हैं। जब शुगर नॉर्मल 120 आ जाता है खाली पेट तो वही रुक जाते हैं। क्वेश्चन उठता है, एक बार इंसुलिन स्टार्ट करने का आदत लग जाएगी। अगर इनका इंसुलिन नहीं बन रहा तो इंसुलिन देने से चांस है 90% की गोली काम करने लगेगी कुछ 3 महीने बाद। अगर इनके इंसुलिन मशीन के अंदर रिपेयर होने की कैपेसिटी होगी तो, अगर इंसुलिन मशीन जो इनके पेट के अंदर है एकदम ख़राब हो रखा है, उसकी रिपेयर करने की कोई क्षमता नहीं है, बॉडी रिपेयर नहीं कर पाएगी, तो ना आज गोली काम कर रही है ना 3 महीने बाद गोली काम करेगी। तो ये कहना कि गोली काम नहीं कर इंसुलिन लगाने की वजह से, तो गलत बात है। पहले गोली आपके काम नहीं कर रही है। हम भगवान से मनाएंगे कि आप इंसुलिन देने के बाद इंसुलिन मशीन रिपेयर हो जाए, आपकी गोली काम करे। पर ये कहना कि इंसुलिन इंजेक्शन के बाद गोली काम कर बंद कर दी, ये गलत बात है। हमेशा इंसुलिन इंजेक्शन लगने के बाद पैनक्रियाज रेस्ट मिलता है। 90% लोगों में जो गोली अब काम करे उससे बेहतर काम करती है, खराब काम कभी नहीं करती है। तो आई होप इस वीडियो अंडरस्टैंड किया आपने कि सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड चेक और यूरिन कीटोन की सिग्निफिकेंस क्या है और कैसे मैनेज करना है। अगर आप इंसुलिन नहीं लेंगे तो आपको शुगर हाई रहेगा, लॉन्ग टर्म में आपको शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाएगा, वो ठीक बात नहीं है। अक्सर मेरे पास देखता है, जब हम इंसुलिन बोलते हैं तो मरीज हम लोग कभी छोड़ चले दूसरे डॉक्टर चले आते हैं, गोली देता है, वापस साल 2 साल 3 साल बाद लौट के आते हैं, उनका शुगर 400-500 हाई रहता है, कोई किडनी, आँख या कोई और नुकसान पहुँच जाता है, फिर इंसुलिन स्टार्ट करते हैं। तो अपना कोई अंग गंवा करके इंसुलिन स्टार्ट करना कोई समझदारी नहीं है। आप शुगर का कॉम्प्लिकेशन बचाएं डायबिटीज़ कंट्रोल करके। आई होप वीडियोस नॉलेज मिला आपको, कैसे अगर शुगर हाई है, HbA1c 10 से ऊपर है तो कैसे मैनेज करना है।